आज हम पढ़ेंगे हम ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कौन बताएगा? कौन समझा? the amount of energy जिससे released एनर्जी रिलीज जो होती है इलेक्ट्रॉन से to ऐड करता है isolate आइसोलेट atom. अरे वन बाय वन बता दो मेरे जानो। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बोलिए। देखो, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अच्छा चल ठीक है। अब मुझे समझा सकते हैं इसको कि क्यों जरूरत पड़ी हमको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों किया हमने? हम्म बोलो बोलो। न्यूक्लियर चार्ज के अच्छा, अभी हम लोग ना ये चीज देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे कुछ मेटल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते कि नहीं होते? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना? अब वो लूज कर रहे हैं तो कोई तो गेन करेगा, है ना? अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई तो गेन करेगा। और ये किस लिए होता है? ताकि क्या हो, वो स्टेबल बन जाए, उनकी क्या हो, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बन जाए। मानो कि कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? दे देगा, लूज कर देगा, है ना? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना? ऐसे ना करते कि नहीं करते? अब किसी को क्या ऑक्टेट बनाना है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है? तो वो क्या होती है, जब हमारा कोई गैसियस एटम होता है, ठीक है, गैसियस न्यूट्रल एटम जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है? तो जब हमारा गैसियस न्यूट्रल एटम हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अब ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों से कुछ लूं तो मैं क्या हो गई, मतलब आप तो देने वाले, मेरे पे उधारी खाता चलेगा आप लोगों का, चलेगा कि नहीं चलेगा? मीन्स मैं अंडर डेप्ट हो जाऊंगी, है ना? है ना? मेरे पे कर्जा चढ़ जाएगा मेरे सर पे, तुम लोगों से कुछ ले लूं तो वैसे ही क्या होता है, हमारे हमारे क्या होते हैं, हमारे जो आइसोलेटेड गैसेस एटम हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या करेंगे? बदले में उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा। बदले में वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है मेरी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होती है? जब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और पॉजिटिव कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या है? दे दिए, है? अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो मेरी एनर्जी भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है? हो गई कि नहीं होगी? अब एनर्जी रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके मेरे गैसियस क्या बने? गैसियस नेगेटिव आयन बने, है ना? गैसियस नेगेटिव आयन बने। उन्हें क्या बोला? अनायन। क्या बोला? एनायन। अब जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को किस डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, और उसको यहाँ पे लिखते हैं ईजी, मींस इलेक्ट्रॉन गेन। और एच क्या होती है मेरी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट एनर्जी जो रिलीज हुई। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को अगर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन समझा है तो वो कैसे होगा कि मान लो कि मेरा न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम है। अब उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ऐड हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन गया? एनायन बन गया, नेगेटिव बन गया। और जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी थी, वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। क्या हो गई वो? नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि भाई उसने कुछ ले लिया, ठीक है? क्या कर लिया उसने? कुछ ले लिया और क्या हो गए? एनायन बन गए, रिलीज कर दी, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया कि इसमें एक चीज आती है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, लाइक ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, उतने ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चा?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट पूछी जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर क्या होती है, किलो जूल पर मोल। क्या होती है बच्चा, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारा कुछ प्रोसेस होता है कि हम जनरली हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो मेरी क्या होती है, वैसे मैं बोलूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव होती है। जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है, मींस ऑल द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी नेगेटिव होती है, क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए, बट कुछ एलिमेंट्स के लिए मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्यों, क्योंकि क्योंकि अब एक और चीज, अगर नेगेटिव है, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मींस एनर्जी रिलीज कर रही है, और एनर्जी रिलीज हुई तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इनहेल एक्सहेल, हमारे ये यूज होता है, इनहेल एक्सहेल। एक्सहेल क्या होता है, हम जब बाहर निकालते हैं, है ना, वही तो होता है एक्सहेल। इनहेल मींस लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, एनर्जी को रिलीज किया है, दैट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले भी लिए, लेकिन फिर भी क्या है, वो पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव है, एनर्जी रिलीज भी हुई, लेकिन होंगे क्या वो, एंडोथर्मिक। वो कौन से केसेस है, वो ऐसे कौन से एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही बता देना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे घर में ना 5 रूम है, मेरे घर में 5 कमरे हैं, और वो 5 कमरे फुल्ली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब मेरा एक मेहमान आया, तो अब हो क्या हो गया बताओ, मेरे मेहमान आ गया घर पे, और मेरे 5 कमरे हैं, वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो अब क्या होगा, बोलो बोलो, ऐसा केस किस में हो सकता है, सोचो सोचो ना। टाइम। इनर्ट गैसेस थोड़ी, इनर्ट गैसेस यस मैम, यस क्या मैम। होता है तनप्रीत, इनर्ट गैसेस में क्या होता है मेरा, नोबल गैसेस। वाह, मेरे को नई चीज पता चली, खुशी। अरे मैं पूछ रही हूँ कि नोबल या फिर इनर्ट गैसेस में होता क्या है, क्यों बोलते हैं उनको नोबल गैस या इनर्ट गैस, खुशी क्यों बोलते हैं बच्चे। मैम नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। हाँ, अब कोई चीज पहले ही स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, है ना, कुछ यो फर्क मैम। नहीं ना, क्योंकि भैया वो पहले ही स्टेबल है। ऐसी कौन सी होती है, 3 केसेस होते हैं हमारे, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, और एक इनर्ट गैसेस वाला केस, ठीक है ना। हमने क्या बोला था, जो हाफ फिल्ड है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, जो फुल्ली फिल्ड है वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये भी बताया था। अब यस जिनका ऑक्टेट पहले ही पूरा है, खुशी, मेरी इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट पूरा रहता है ना बच्चा, 8 होते हैं ना लास्ट में, है ना खुशी। यस मैम। अब जब ऑक्टेट पूरा है, मीन्स मैंने अभी बोली थी कि मेरा क्या है, मेरे 5 रूम है, 5 ऑक्यूपाइड है। अब मेरे को क्या है, मेहमान आए जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास तो मेरा रूम है। तो वैसे ही इनर्ट गैसेस क्या है, कोई फर्क पड़ रहा है उन पे, उनके पास तो उनका ऑक्टेट पूरा है भैया, ठीक है, यस मैम। तो वो पहले ही स्टेबल है। तो ऐसे केसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन जो पहले ही स्टेबल है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी बच्चे, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव।
ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोल तनप्रीत। मैम व्हाई इनर्ट गैसेस हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी? ओहो, क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? यस मैम। मैम हमें टेस्ट में डाला था सर ने, मुझे आया नहीं। एक ही क्वेश्चन था बस, मुझे आता नहीं था जो। अच्छा चल, इनर्ट गैसेस का ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर एक बार तनप्रीत मेरे को बताएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैम किसकी? इनर्ट गैस का। NS2 NP6। ऐसे ही होते हैं ना। यस अभी मैंने मैम। इसका आंसर बल्कि मैंने तुझको दे दिया है। मैम मैंने बोला, तूने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब यस आयोनाइजेशन मैम। एनर्जी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिएगी। यस मैम। अब मेरी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, एस में ज्यादा होती है, देन पी में, देन डी में, देन एफ में। अब इसके क्या है, इसके एस भी पूरा फील्ड है, पी भी पूरा फील्ड है ना। इनर्ट गैसेस यस का मैम। मेरा एस सब शेल भी पूरा फील्ड है और पी सब शेल भी पूरा फील्ड है। अब कोई चीज जब पूरी फील्ड है तो उसके लिए एनर्जी कितनी ज्यादा चाहिएगी तनप्रीत? ज्यादा मैम चाहिएगी ना। ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई जब एनर्जी ज्यादा चाहिएगी थी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्टेट उसका पहले ही पूरा है, उसके जो सब सेल्स है, एस सब शेल, पी सब शेल, वो पूरा फील्ड है बच्चे। ठीक है। ओके मैम। मैम लिखना कैसे है वैसे? लिखना यही है कि देख ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट है उसका, प्लस उसका एस सब शेल एंड पी सब शेल इज ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड। ठीक है। अब जब यस फुली मैम। फिल्ड है तो उसको जब एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारी एक शील्ड भी बना रहा है वो। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इनर से भी निकलेंगे आउटर से भी निकलेंगे तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, कि जहां पे पहले ही बॉन्ड बन चुका है इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले ही पूरी है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। वो कहते हैं ना कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, वो लकड़ियों का गट्ठर याद है ना। यस मैम। अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। अब ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या हो गए इसमें, अब एंडोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि क्या कुछ एलिमेंट्स क्या है एक्सेप्शनल केस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन क्या है पॉजिटिव रहेगा, उनको एंडोथर्मिक बोलेंगे। वो कौन से केसेस होंगे, जिस जो एलिमेंट्स क्या है हाफ फिल्ड होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे, और जिनका ऑक्टेट पूरा, जो हमारी इनर्ट गैसेस होंगी। ठीक है। ठीक है। यस अब मैम। मेरी आती है, अब मेरी आती है इसी चीज में मेरी आती है एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया है, पहला इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। अब हमने नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर दी। अब हमने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तब उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, लेकिन हमने क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं, है ना। मैंने बोला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन हम ले चुके हैं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तब हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तब क्या होगी, पॉजिटिव। हम स्क्रीन पॉजिटिव। शेयर। मैम स्क्रीन स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखी थी। मैम हुई नहीं है मैम कब हुई से। नहीं है। अबे शैतानो, बता नहीं सकते थे। मैम मैं बताने वाली थी पहले भी, मैंने बोलने की कोशिश की थी। फिर क्या हो गया, तुझे रोका किसने? मैम आप पढ़ा रही थी इसलिए आपने सुना नहीं। ए शैतानो। तो यहाँ तक लो, अब देख लो आप फिर से। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, गैसियस नेगेटिव आयन क्या बन गए, अनायन बन गए। ठीक है। अब मेरे क्या है, कोई एक गैसेस है, क्या है मींस न्यूट्रल है हमारा गैसियस एटम, उसने क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, एक अनायन बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। अब मैंने क्या बोला कि जितनी ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी।
है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मेरी एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव जब हमारी रिलीज हुई तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। और जब एलिमेंट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया लेकिन उसकी पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ऐसा क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंड ठीक है, और एंडोथर्मिक किस केस में होता है, मैंने कौन से प्रोसेस अभी बताए थे, कौन से केसेस, हमारे एक्सेप्शनल, जो क्या है, हाफ फिल्ड, क्या है मेरे, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, और क्या है मेरी, इनर्ट गैसेस। ये क्या है मेरे एक्सेप्शनल केसेस है। इनमें क्या रहेगी मेरी, इन सब में क्या रहेगी मेरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मेरा लगा लो, अब जैसे, अब अभी जैसे है मेरा ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से भाई, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, इनका और क्या होता है, ये है NH2, NH2, NH2। ठीक है, अब इनका क्या है, इनका आउटर मोस्ट शेल तो क्या है, पूरा है कि नहीं, है ना पूरा। अब ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेक्स्ट सब शेल में जाएगा, नेक्स्ट सब शेल में ही तो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई सेकंड है तो पी सब शेल में ही तो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये पूरा है, जब ये ऑलरेडी फुल है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी जैसे अपन ने बताया था ना, वैसे ही ये क्या है, ये पहले ही पूरा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इसकी क्या रह जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक, क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ऐसे ही केस होगा मेरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, अभी 2p3 है, p3 मीन्स हाफ फिल्ड है ना, अभी मैंने क्या बताया था, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो क्या है, मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही कौन सा है मेरा, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में क्या होता है, NH2 NP6, है ना, इनका भी क्या है, पूरा है, तो अगर इसमें अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा किस में जाएगा, वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, नेक्स्ट शेल में ही तो जाएगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्या रहेगी, पॉजिटिव। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यस मैम। चलो अब ना एक चीज आती है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया हमने, अब मेरा ना जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो ये अपोज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से, इसीलिए जो एनर्जी सप्लाई होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो क्या होती है, सेकेंड गेन एंथैल्पी होती है, और सेकेंड गेन एंथैल्पी मैंने क्या बताया, पॉजिटिव होती है। कैसे, ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने कोई एक्स गैस मतलब ऑक्सीजन का है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का था एक न्यूट्रल, पहला इलेक्ट्रॉन लिया, पहला इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या बन गया, O नेगेटिव, और इसकी क्या बनी है, NO, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। अब मैंने इसी में क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना, O2 नेगेटिव। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव, तो एक और आया नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी, तो मीन्स यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, या पॉजिटिव रहेगी। अब जो जो हमारा आया तो वो बना क्या, पॉजिटिव कैसे आया ये भी देख लो। अगर इसको बैलेंस करो, जैसे आप लोग मैथ्स, सॉरी मैथ्स नहीं है तुम लोगों के पास, बायो है, तो जब हम इक्वेट करेंगे माइनस करेंगे तो ये देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हमको क्या दे रहे हैं, O2 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव एनर्जी, मान लो यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे भी नेगेटिव 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 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट इज मीन्स दैट इज, ठीक है, दैट इज एंडोथर्मिक, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब समझ आ गया कि सेकंड मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये याद रखना, ठीक है, कि जो हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलो, अब मेरी एक चीज आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्वाइट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो दोनों एक ही चीज है, बस एक एक माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में, कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होते हैं, लाइक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करते रहते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन ये है कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव। ठीक है। अब जो मेरी क्या होती है, जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो होती है, लाइक माइनस करते हैं किसमें से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से, अगर 5/2 RT, 5/2 RT। अब मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब इक्वल होंगे, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कब, व्हेन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन एंड 273 डिग्री सेल्सियस, हमारे दूसरे टेम्परेचर पे क्या होती है, दूसरे टेम्परेचर पे क्या होती है हमारी, दैट दिस वन इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कितना हायर होती है, 5/2 RT। कितनी हायर होती है, 5/2 RT। लाइक ये क्वेश्चन नीट में हमेशा पूछा जाता है, नॉर्मली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि अगर पूछा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, द न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is higher, is higher than that of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय कितना, पूछा जाएगा कितना ज्यादा बड़ा होता है, बाय 5/2 RT। कितना हो जाएगा, 5/2, कैसे, कि जब इसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 5/2 ऐड कर दो RT, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगी, जब हमारी इतनी 5/2 हायर होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि बोले कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है कहाँ पे डिफाइन होती है, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एट द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होती है। अदर टेम्परेचर पे क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुड बी कंसिडर्ड कर सकते हैं इन दिस सेंस, ऐसे, ठीक है। कैसे, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में 5/2 RT, ठीक है। अब आते हैं मेरे ट्रेंड्स, अब आते हैं मेरे ट्रेंड्स। अब ये चीज ना तुम लोग मुझे बताओगे कि मेरे पीरियड में होता क्या है, पीरियड और ग्रुप में मेरे न्यूक्लियाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या फंडा है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बताओ क्या फंडा है, ये बताएगी मेरे को काजल, काजल
Yes, ma'am. हाँ बेटा बता। मेरी अलोंग द पीरियड, मेरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, इन सब का क्या फंडा है? एटॉमिक साइज, इन सब का क्या फंडा है, बताएगा? एक्सप्लेन करेगा? मैम इन पीरियड में साइज डिक्रीज हो कहाँ पे डिक्रीज होता है? ग्रुप ग्रुप में ऊपर से नीचे या फिर ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? सेम इंक्रीज रहता है? होता है। श्योर? यस मैम। इस क्लास में कितने जन हैं जो काजल से मतलब कर रहा है कि रिजेंबल कर रहा है कि हाँ मैम सही बोल रही है काजल? रेज योर हैंड, अदरवाइज नहीं कीजिए अगर कोई नहीं कर रहा है। हिमानी, अब हिमानी बोलेगी। हिमानी? यस मैम। हाँ हिमानी बता, क्या फंडा है मेरे एटॉमिक रेडियाई का, एटॉमिक साइज का? हम लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में चलते हैं या फिर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या क्या है? कल फंडा मैंने बहुत अच्छा बताया था एटॉमिक रेडियस का, एक चीज बताई थी, बताइए बताइए ना। अब सब लोग ना लेफ्ट कर रहे हैं, ये क्या बात है? मैं तो सबसे थोड़ा ना पूछ रही हूँ, मतलब कल की चीज ही भूल गए तुम लोग? तनप्रीत, यस मैम। अब बताओ क्या होता है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम? मैम गलत बोल दिया था मैंने, उल्टा बोल दिया। अच्छा चल अब बता, फिर से बताता। चल काजल बता, क्या होता है मेरा लेफ्ट टू राइट? हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे होता है? मैम मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा। कंफ्यूज। सीधे बोल दिया मैम मैं तो कंफ्यूज हूँ, मेरे को ना पता लग रहा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आज मैं बताऊंगी, कल मैं पूछूंगी, पक्का? ओके मैम। अब कंफ्यूज इन नहीं होना। पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ना डिक्रीज होता है, ये भी गलत है। अब तू अब लंबे लंबे मत फेंक तू, ठीक है ना? अब तो कुछ फेंक ही मत, रहने दे, कोई फायदा नहीं है। यस खुशी? मैम जब हम पीरियड उसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज तो तूने बिल्कुल सही बता दिया, साइज किसका डिक्रीज होता है? मैम पीरियड का। है? तूने पीरियड एक चीज तो तूने बिल्कुल सही बोल दी, दूसरी चीज फिर गलत कर दी। पीरियड का कहाँ से साइज सब कम हो रहा है? पीरियड तो रिमेन सेम ना। सेम चार्ज इंक्रीज हो रहा है और फोर्स ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। हाँ दीक्षा, दीक्षा बोल। अच्छा वो क्या है? अमनदीप, अमनदीप एंड गौरव। अब बॉयज की बारी भाई। लड़कियों ने तो दिमाग लगा लिया, अब लड़कों की बारी। अमन एंड गौरव बताइए। ये इन्होंने तो लगता है ऐसे रिपीट कर लिया अपने माउथ को। अमन, गौरव, यस मैम। हाँ बोलो ना। अलोंग द पीरियड डाउन टू द ग्रुप हमारा क्या होता है? बता, बताओ अमन। हम्म? मैम नहीं पता। ये सही है, ये सबसे बढ़िया था। ये सबसे बढ़िया था। अच्छा मेरे सेकंड पीरियड ले लो। सेकंड पीरियड में क्या होते हैं मेरे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या हो रहा है? अब ये है कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s। बोलो बोलो। 2s1। और अच्छा 2s1। ठीक है चल। 2s2। 2s2। अच्छा और 1s2, 2s1। चल ठीक है। अच्छा इसकी बेरिलियम की क्या होगी? 1s2, 2s। बेटा मैंने क्या बताया था? NH2 सेकंड ग्रुप का, यही तो बताया था, है ना? किसका? सेकंड ग्रुप का, सेकंड पीरियड का। सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड। NH2 मीन्स 2s2, 2s2, 2p1। ठीक है, क्योंकि 3 है ना, 3 है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 3, 2p4, 2s2, 2p5, 6। 2s2, 2p6। अब बेटा ये बता कि इसमें नंबर ऑफ सेल कहाँ बढ़ रही है? चल बढ़ रहा है कुछ? कुछ नहीं बढ़ रहा। द शेल विल रिमेन सेम। सेकंड सेल, सेकंड 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 सेकंड। मैंने क्या बोला था? इतनी बार बोला था कि जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा वो उसी शेल में काम करेंगे जब हम पीरियड की बात करेंगे। लेकिन हमारा जब डाउन द ग्रुप जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तब शेल इंक्रीज होगी। अगर हमारा फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट शेल, सेकंड पीरियड है तो 2 शेल, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल, फोर्थ पीरियड है तो 4 शेल। ये मेरा सेकंड पीरियड ऐसे चल रहा है भैया, ऐसे। इसमें शेल नहीं होंगे इंक्रीज। सेकंड पीरियड की बात हो रही है तो सेकंड शेल में ही सारा काम होगा। जब सारा काम सेकंड शेल में हो रहा है तो मेरा क्या होगा भाई? मेरा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब जब मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेरा रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बताया था मैंने, न्यूक्लियर रेडियस कम हो रहा है। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मेरा रेडियस क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है। अब याद आ रहा है? ऊपर से नीचे जब Yes, जाते ma'am. हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो मेरा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। जैसे मैंने क्या बताया था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या बताया था? है ना? Yes. है ना? तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? 3 4 5 6 ऐसे करके थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सॉरी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन क्या है? इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। तो न्यूक्लियस से क्या है? बढ़ रहे हैं। देखो तो रेडियाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? Yes. मेरा जब मेरा क्या है? द शेल तो रिमेन सेम, शेल मेरा सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन एक और डाल देते हैं तो क्या होगा? हमारे, मैंने क्या बोला कि मेरे हम ना 5 कमरों में पहले ही ऑक्यूपाई हो रखे हैं, एक और मेहमान आ गया तो हम क्या करेंगे? हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे। हम नहीं रखते इसको अपने रूम में, हम ना रखे इसको रूम में। तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसीलिए मेरी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या हो गई? ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज, एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डोमिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि अलोंग द पीरियड,
अलोंग द पीरियड या फिर अक्रॉस द पीरियड क्या होगा मेरी नेगेटिविटी, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी ज्यादा मोर नेगेटिव, नेगेटिव। है ना, ज्यादा नेगेटिव होगी। अब मेरे ग्रुप के बताना ग्रुप का क्या होगा, चलो ये तो ग्रुप, अब ग्रुप पे क्या होगा, मैम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होगा एटॉमिक। हाँ जब रेडियस देखो रेडियस इंक्रीज होगा, अब मेरे इलेक्ट्रॉन मान लो क्या है मेरे बाहर वाले शेल में तो भरेंगे हम पहले, है ना, बाहर वाले शेल में तो भरते हैं, तो ये क्या है न्यूक्लियर चार्ज में इसमें और इसमें तो ज्यादा डिस्टेंस होगा, मीन्स क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और क्या होगा वो कम होगा, वो कम होगा, क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर है, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी लेस नेगेटिव होगी, क्या होगी लेस नेगेटिव होगी, कहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, कहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, अब तो नहीं भूलोगे, नो मैम। अब भूले तो क्या पनिशमेंट दूं, बस एक चीज याद दो रखो, आप। बस एक चीज याद रखो कि हमारा क्या होता है, एक चीज मतलब ट्रिक बता रखी है मैंने यार, कि 6 है तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे आउटर मोस्ट में, जैसे 16 था, 16 का बाहर क्या है 6 था, तो ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, अरे यार ये ट्रिक बताई थी मैंने, तुम लोग कैसे भूल गए इस काम में। और एक और चीज बोली थी, जैसे जैसे पीरियड है उतने नंबर ही क्या होंगे उसी शेल में वर्क करेंगे भैया, पीरियड इज इक्वल टू शेल, दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब नहीं भूलना दीजिए सज्जनों, अब नहीं भूलना, ठीक है। यस मैम। अच्छा चलो मैं बोलूं कि क्या है, मेरी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इनका बताया था अभी मैंने कुछ, इसकी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ चलो, बेरिलियम क्या क्या होता है 4, मैग्नीशियम क्या होता है 12, कैल्शियम का कितना होता है 20। 20, 17 नहीं 20, करो जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगी, 2s2 2p2 2s2 बोल, हाँ बोलना क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम की क्या होगी 2s2 हाँ 2p2 2p2, अबे पी में तो 2p6 6 आते हैं, 2p6 हम्म 3s2 यस टू। हम्म ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए क्या, 3p2 ये क्या बोले जा रहे हो, पहले बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए हो क्या इन सब की, याद है मैम। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताओ मुझे चलो, वन एस टू 2s2 2p6 3s2 ऐसे थी ना, यस मैम। फिर भरो ना फिर इलेक्ट्रॉनों से अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 CS2 हम्म 4S2 4P 4 4P6 4S10 नहीं ये मैग्नीशियम की वेरी गुड 1S2 1s2 2s2 2S2 हम्म 2S2 हम्म 2P6 3S6 410 1s2 3S2 2s2 मैम 2p6 हो गए 3s2 तो अलग हो गए मैम अच्छा अब कैल्शियम की बता 1S2
2s2, हम्म 2p6, हम्म 3s2, हम्म 3 हम्म 3s6, है Four- एस में 6 कब से आने लगे? 3p6 नहीं 3p6, 3p6 3p6 uh, 4s2 4s2. 4s2 है ना? यस मैम. ठीक है। अच्छा Yes, ma'am. अब बेरिलियम की बता। 1s2 और 2s2. हाँ इसीलिए बोल रही थी कहाँ चले गए। ठीक है ठीक मैम है, मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले ना तब. इसे ऐसे ध्यान नहीं दो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या चीज बोली थी, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? एस है ना, है ना? ये क्या है? यस मैम ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल. ये पूरा फील्ड है ना? यस मैम. अब यस इसमें मैम. इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? पी में जाएंगे ना, मीन्स हमारे नेक्स्ट सब शेल में जाएंगे। यस मैम क्योंकि फुली फील्ड है तो फिर नेक्स्ट में जाएंगे. वेरी गुड। अब ये फुल्ली फिल्ड है तो मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट, ये क्या चलेगा, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ना? यस पॉजिटिव. मैम इसकी इसकी मैम इसकी भी पॉजिटिव ही रहेगी पॉजिटिव रहेगी. और इसकी इसकी भी मैम पॉजिटिव पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि ये सब फुल्ली फिल्ड क्योंकि है। मैम फुली फील्ड है वो सारे. अब समझ आया? यस मैम. यस मैम अब नहीं भूलोगे ना? नो मैम. नो मैम हाँ, ये जब कहते हैं ना, जब चीजें करते हैं तभी समझ आती हैं। ठीक है ना? यस मैम. हम्म यस मैम. अब मेरा एक एक्सेप्शन केस होता है, कौन सा? ग्रुप 17 का, ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 में क्या आते हैं मेरे? उससे टीपो मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, यही। अब मैंने बोला यस कि मैम हम डाउन Yes, द ma'am. ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? लेस नेगेटिव होती जाती है ना? मीन्स सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी, ऐसे होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरी होती क्या है एक्चुअलिटी में, दैट वाई ये ऐसे होती है, ऐसे। क्यों? क्योंकि मेरा ऑक्सीजन का बनाओ, चलो ऑक्सीजन का बनाओ, मैंने क्या बोला था, मेरा ऑक्सीजन कौन से आ गया? सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में आ गया। तो 1s2 2s2 2p4, है ना? 2p4। अब Yes, इसमें ma'am. क्या है? इसमें क्या है? एक ही शेल में है, एक ही शेल में है, मेरी क्या है, एक ही शेल में है, चार्ज ज्यादा है, कॉम्पैक्टनेस, जस्ट इसका साइज क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू दीज, है ना? एज कंपेयर टू दीज इसका साइज छोटा है, दैट्स व्हाई इसकी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इसकी सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ सल्फर, सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, पोलोनियम, देन क्या हमारी ऑक्सीजन। ये क्या है मेरा? एक्सेप्शनल केस है। क्या है मेरा? एक्सेप्शनल केस। Exceptional case. ताकि सब एक साथ बोले एक्सेप्शनल केस। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही मेरा ग्रुप होता है 17। ग्रुप 17 में क्या होता है? 17. फ्लोरीन, क्लोरीन, Fluorine, ब्रोमीन, chlorine, bromine, iodine. ठीक है। अब मैं बोलूं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है, वो इस टाइप से होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये फ्लोरीन तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्यों है? वही सेम चीज, फ्लोरीन क्या है? स्मॉल साइज है इसका, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें की वजह से, ये 2p सबशेल की वजह से कॉम्पैक्टनेस है। ठीक है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर, दैट्स व्हाई इसकी क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, देन हमारा वही ऑर्डर चलेगा। ठीक है। अब मेरे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें Yes, मेरी ma'am. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अभी तक हमने इतने सारे पढ़ लिए भैया, अब बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? तीन चार चीजें यूज करी थी, बोलो। एटॉमिक साइज पे डिपेंड Small करती है size. कि नहीं करती? Yes, ma'am.
क्योंकि जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। डिक्रीज। हाँ है ना। Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड मेरा Charge क्या, on the nucleus. वेरी गुड, न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज। जितना ज्यादा Electronic न्यूक्लियर configuration. चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, अरे वाह इंटेलिजेंट बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कॉन्फ़िगर। क्या बात है, ठीक है ना। क्यों, इसमें क्या हो जाएंगे हमारे, हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड, और क्या है, कौन सा हमारा मोर स्टेबल है, और हमारा सब शेल शेल फुल है, फिल्डी फिल्ड क्या है, ठीक है वही। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ज्यादा। वो क्या होती है, अलोंग द पीरियड। अब मेरे कुछ ना इसकी एप्लीकेशंस है, क्या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है बच्चा, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होती है मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर। समझ गए, जितनी ज्यादा मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल कहाँ होगी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में। हम जानते हैं दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है फ्लोरीन से, तो उस हिसाब से तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरी क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। लेकिन लेकिन होता क्या है, मेरा जो फ्लोरीन होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, फ्लोरीन मेरा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि मेरी फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में ना मेरा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स जो हमारा फ्लोरीन है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, जानते हो ना। मेरा हाइड्रोजन और क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन, दैट किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ना। तो इसीलिए फ्लोरीन की क्या होती है, फ्लोरीन हमारा बेटर, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड, ठीक है। और क्या होता है इसमें, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करना, इसकी क्या होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, कि इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, राइट, ऐसा ही है ना। यस। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। फ्लोरीन में क्या होता है मेरा, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करने का पोटेंशियल इसमें क्या होता है, फ्लोरीन में हाई होता है। वेरी गुड, एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये याद रहेगा क्योंकि इस एप्लीकेशंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास आए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में पूछा जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, फ्लोरीन का, देन मेरा किसका होगा, क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, एंड देन आयोडीन का, ऐसे तो होगा, है ना। यस ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिनिश होता है, ठीक है। यस अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास लाइक मंडे को ही होगी ना, यस मैम। चलो कोई बात, नेक्स्ट क्लास होगी तो हम ट्राई करेंगे ना कि मंडे को ही फिनिश कर दूं, मंडे को ही फिनिश कर दूं, थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी क्लास, ठीक है ना, ताकि हमारा ये फिनिश हो जाए, 2 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। करेंगे मजे से। अभी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम।
पक्का आज कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास ऐसा नहीं कि बस यही हो। नो मैम। देखो मेरी क्लास में No, ऐसा ma'am. नहीं कि भाई साहब मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो देखो इसके अलावा अगर तुम लोगों ने कोई डाउट पूछा तो मैं तुम लोगों की पिटाई करूंगी। नहीं भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, तो Yes, तुम लोग ma'am. कहीं से भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैम आपकी है, आपके लिए रेडी है। आपको बस जब चाहो, बस वो वाली बात है कि कंडीशंस अप्लाई, टर्म एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, Yes, ma'am. आफ्टर 12 Yes, वो भी ma'am. आफ्टर 12, आफ्टर 12 उससे पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तो हम आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12 तो हम नींद के आगोश में गुम हो जाते हैं और फिर हम तो सुबह ही उठते हैं। ठीक है। Yes, हम्म। ma'am. Yes, ma'am. चलिए, पहले ये बताइए आज का लाइक टॉपिक अच्छे से समझ आया? अब